देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, अब विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्या हैं? अध्यक्ष के कार्य लिखिए। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। नंबर 1, सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नंबर 2, विधेयक लाने की प्रश्न पूछने की विधेयक लाने की प्रश्न पूछने की पूरक प्रश्न पूछने की विधेयक लाने की प्रश्न पूछने की पूरक प्रश्न पूछने की पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। मान लीजिए किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आ गया, अब उसके बदले में जो दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? पूरक प्रश्न। प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। दल बदल का निर्धारण करता है। दल बदल का निर्धारण करता है। दल बदल का क्या करता है? निर्धारण करता है। धन विधेयक का निर्धारण करता है। धन विधेयक का निर्धारण करता है। अभी जेडीयू के 18 एमपी है, ठीक है, उन्होंने से 12 चले गए, बीजेपी में जाके शामिल हो गए, ठीक है, उनकी पार्टी में टूटे हो, उसका निर्धारण अध्यक्ष करता है। अब जेडीयू वाले ने पार्टी से निकाल दिया तो फिर पार्टी। हेलो, सुनिए भैया, इन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए 16 विधायक हैं उनके, किसके? उसके तो कम है, टीडीपी के ज़्यादा हैं, 15 टीडीपी के, पर टीडीपी के 16 हैं, उसके 12 हैं, मान लो 12 हैं, ठीक है। अगर ये 12 की 12 विधायकों को पार्टी, सांसदों को पार्टी से निकाल दें तो ऐसा कभी होता नहीं है, 1 या 2 ही निकलते हैं, सबको तो कैसे निकालेंगे? सबको निकालेंगे तो इनके पास ऑप्शन है, अगर किसी पार्टी में से 2/3 सदस्य, जैसे कांग्रेस के कितने अभी लगभग 67 विधायक सांसद, लगभग 67 सांसद बीजेपी में चला जाएं, ऐसा हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 2/3 सदस्य, अगर 2/3 से ज्यादा होगा ना, ये सदस्य कहां चले गए तो इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो मान लो किसी एक विधायक की पार्टी हो और वो पार्टी से निकाल दे उसको, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति ने अगर पार्टी छोड़ दी या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसके ऊपर दल बदल का आरोप लगेगा। और अगर पार्टी ने किसको निकाला है तो उसके ऊपर दल बदल का आरोप नहीं लगेगा। सचिन पायलट के साथ क्या हुआ कि 20 विधायक थे, अब हमको चाहिए कितने विधायक? 67 चाहिए, इतने विधायक है नहीं।
अगर वो अपने 20 विधायक को लेकर किसी दूसरी पार्टी में जाते तो सदस्यता रद्द हो जाएगी, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई थी। तो चुनाव हुए थे एमपी में दोबारा, ठीक है। और अगर अशोक गहलोत मतलब सरकार इनको निकाल देती तो भी इनकी सदस्यता रद्द नहीं होती, इसलिए उन्होंने निकाला नहीं। ये पार्टी छोड़ नहीं सकते, अगर ये निकाल भी देते तब इनके पास ऑप्शन था, ये इधर चले जाते। लेकिन बहुत होशियार चीज चलती है, राजनीति चलती है इसमें। तो किसी भी सदन को अगर कोई सदस्य है तो उसे झेलो, कैसे भी करके 5 साल तक झेलो, क्योंकि अगर हमने निकाल दिया तो वो किसी और में चला जाएगा, और मान लो खुद ने ही छोड़ दिया तब तो उसका खेल वैसे भी खत्म है। समझ में आ गई। और अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दे, एक एक करके नहीं, एक साथ, अगर एक एक करके छोड़ेंगे तो एक ही माना जाएगा। एक साथ 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ दें, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 2/3 सदस्यों ने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ के वो किस में चले गए? देखो मर्जी तो वोट नहीं, ध्यान रखिएगा, मत देने का अधिकार आपको पार्टी के साथ है। अगर आप पार्टी के विपरीत मत दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो वही हो गए, मैं पार्टी में रह के अगर बीजेपी को समर्थन कर दूं तो इसका मतलब समर्थन कौन करती है? पार्टी करती है, सदस्य नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, कौन करेगी? पार्टी। तो अब क्या जेडीयू समर्थन कर रही है, क्योंकि जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, और अगर जेडीयू के पास इनमें से 9 चले जाएं तो फिर क्या हुआ? टेंशन ही नहीं, सदस्यता खत्म नहीं होगी। तो अभी प्रोसीजर जारी है, मृतक आते आते 350 350 तक पहुंच जानी चाहिए। समझ में आता नहीं भाई? मैं अगर विधायक बना हूं, जो मैंने कहा नहीं, लोगों को छोड़, मतलब जो मुख्य है उनको छोड़ दीजिए, नीचे जो सांसद या विधायक बनते हैं उनकी अपनी भी इच्छाएं होती हैं, अपना भी मकसद होता है। इतना पैसा खर्च करके जाते हैं तो वो सामाजिक कार्यों के लिए तो नहीं जाते, वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं जाते। भाई तुम्हारी भलाई के लिए काम करेगी सरकार, सरकार जो तुम्हें सुविधा देगी वो ले लो तुम। समझ में आ रही है नहीं? हम तो किस लिए जा रहे हैं? हमारा विकास हो जाए। अब हमारा विकास जिधर हो जाएगा उधर घुस जाएंगे हम। पिछली विधानसभा में आरोप लगे कि भैया 6-6 करोड़ रुपया दिए, कोई 10 करोड़ दिए, किसी को 2 करोड़ दिए, कोई पेट्रोल पंप दियो, कोई कछु आरोप लगे नहीं। लाल डायरी कहाँ गई डायरी? वो तो खैर अलग कहानी है, लेकिन है कि नहीं है? तो विधायकों की खुद की भी क्या होती है? इच्छाएं होती हैं। और एक अगर मान लो मेरी इच्छा है तो मेरी इच्छा से काम नहीं चलेगा इसमें। हम सब लोग, अब मुझे जिम्मेदारी दे दी कि बाकी लोगों से तू बात कर ले, ट्राई करता हूँ मैं, इनके कान में फूंक मारूंगा, उधर फूंक, ऐसे मारते मारते कम से कम कितने लोगों के कान में फूंक मारनी मुझे? 67। इतने फूंक मार दी और इन्होंने बजना शुरू कर दिया तो हम एक साथ त्याग पत्र दे देंगे। ये लो भैया त्याग पत्र। अब हमको मनाया जाएगा, दोनों मनाएंगे, वो तो तैयार बैठे कैच करने के लिए, आजा 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 आजा, और इधर के बच जाए, पता कहाँ चाहिए तो को, नाराज क्यों? ऐसे तो होता है, ये प्रक्रिया है। नहीं अलग बना सकते, शिवसेना अलग ही तो बनी है भाई। शिवसेना क्या बनी है? अलग बनी है। बसपा के जो विधायक थे वो सब किस में चले गए? कांग्रेस में चले गए, चले गए। अगर सर कोई पार्टी का एमएलए तो मतलब पार्टी से छोड़ सकता है ना? पार्टी मर्जी से नहीं छोड़ेगा, पार्टी निकालेगी उसको। अगर तुमने पार्टी का टिकट पे चुनाव जीत कर आए हो तो बैठे रहो अब 5 साल तक, जब दोबारा चुनाव हो जब देख लेना, तब पार्टी छोड़ देना। ठीक है? किसने किसने किसने? कब? चुनावों के दौरान छोड़ दो, चुनाव होने के बाद नहीं छोड़ेंगे। जीत गए उसके बाद नहीं छोड़ोगे आप।
जैसे मान लो टिकट दिया मुझे, मैं छोड़ दिया टिकट, छोड़ दो। टिकट ले ली उसकी और फिर बाद में बोला मैं इससे नहीं हूँ। मतलब चुनाव ऐसे से नहीं, पहले। टिकट लेने के बाद अगर वो चुनाव लड़ लिया तो जीतेगा तो उसी सदस्य। लड़ने से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हाँ छोड़ दे, तो फिर वो निर्दलीय हो गए वापस। निर्दलीय हो जाओ भाई। निर्दलीय ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं पार्टी छोड़ दूं। आपको फॉर्म वापस लेने की तारीख होती है, उसके बाद तो आप छोड़ ही नहीं सकते। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। चलो देखो, सिद्धू बिल्कुल सीधा हो गया, खटाक। अब वो कमेंट्री के अलावा कुछ नहीं करता, इधर उधर की बातें भी नहीं करता। इलाज है गवा को, जेल होके आया बच्चा। देखिए 1952 में पहली विधानसभा बनी तो नरोत्तम लाल जोशी, ओ पक्कू सुन, ये क्या बने विधानसभा के पहले? लाल सिंह सक्तावत, लाल सिंह सक्तावत, ये क्या बने? उपाध्यक्ष। जसवंत सिंह विपक्ष के नेता। हाँ लिख लो। वर्तमान में मतलब 2023 में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बासु देवनानी। विपक्ष का नेता कौन है? टीकाराम जूली। प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण। और यहां कौन था पहली में? संग्राम सिंह। हैं? कौन सा मिश्रा? ये पहले अध्यक्ष हैं, मुझे नहीं पता। महिला अध्यक्ष कौन रही है विधानसभा की? हैं? यस, सुमित्रा सिंह बेनीवाल क्या रही थी? मंत्री, महिला मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। सुमित्रा सिंह रही हैं पहली वसुंधरा राजे के समय। तो उस समय तीनों महिलाएं थी, राज्यपाल महिला प्रतिभा सिंह पाटिल, और पहली बार तीनों महिला बनी थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। पूनम चंद्र बिश्नोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। एकमात्र महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है। लिख लिया? शाबाश।
एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन रही है? उपाध्यक्ष तारा भंडारी, और अध्यक्ष कौन रही है? सुमित्रा सिंह रही हैं। ठीक है, कौन सी विधानसभा चल रही है अभी? 16वीं विधानसभा चल रही है। और 16वीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन है? प्रोटेम स्पीकर, विपक्ष का नेता, ये वर्तमान में है। तारा भंडारी पहली महिला उपाध्यक्ष बनी। लिख लिया? नीचे लिखो। वेरी गुड। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, और कहीं की नहीं पूछी जाएगी आपसे। पूनम चंद बिश्नोई। अच्छा लिख लो, पहले आराम से लिख लो। इधर देख ले, ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, भोली है, भोली वाली है ना? जो भोले होते हैं नहीं, वो जिंदगी मस्त रहते हैं, लंबी आयु होती है उनकी, चालबाज जल्दी टपक जाते हैं। इसलिए मस्त रहो और बहरे रहो। अगर आप बहरे हो जाओगे नहीं तो यकीन मानिए बहुत सारी टेंशन नहीं होगी आपको। कौन क्या कह रहा पता ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे? दूसरे के मुंह से अनुमान लगा, सकल से अनुमान लगाओ, ये ऐसा क्यों देख रहा हूँ मामा, ऐसे। लेकिन वो मस्त रहेगा, अरे ध्यान दे यार, वो कुछ कहेगा सुनोगे है नहीं, मस्त रहेंगे। मेरे बाबा जो हैं थे, अब तो नहीं है खैर, वो सुनते नहीं थे, इसलिए वो मस्त रहते थे। 109 साल के होके गए, चकाच, एक दांत नहीं गया, एक बाल नहीं गया, आंख गई, बस कान ही नहीं थे उनके, बस बाल भी अच्छी यथावत। हाँ हो गया ये। अब नीचे लिखो। अच्छा दादा गया, टपक गई बोला। चलिए नीचे लिखिए। वो पहले भी चली गई, वो पहले चली गई। एक्चुअली में क्या, हमारी बाइक चोरी हुई तो मेरी दादी क्या वो ले गई, दादी सदमा ले गई। क्या बड़े बूढ़े लोग 1-1 रुपये बड़े हिसाब से रखते थे, और उनके लिए तो गाड़ी बहुत बड़ी चीज़ें होती है, क्योंकि उन्होंने तो बैलगाड़ी ऊँटगाड़ी ये चीज़ देखी है, भैंस देखी है, खेत देखे हैं। अब चोरी हो जाना बड़ा सदमा लगता है कि 50,000 की गाड़ी गई तो गाड़ी गई, तो सदमा हो। तो चलिए हो गया। नीचे लिखो, पूनम चंद बिश्नोई, पूनम चंद बिश्नोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पूनम चंद बिश्नोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, तीनों पदों पे रहे हैं। अच्छा आप बताओ, एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने? हाँ वही तो पूछ रहा हूं, कौन सा है? हीरालाल देवपुरा। कौन थे? तो एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष क्या बने? अच्छा लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने? कौन बोला ये? सही बोला, नीलम संजीव रेड्डी। हेडिंग डालिए विधान परिषद। विधान परिषद कौन सा आर्टिकल है? देखो अब समझो, किसी भी राज्य में विधान परिषद है
तो समाप्त की जा सकती है, और अगर नहीं है तो उसकी स्थापना हो सकती है। तो एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 169, ये विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का प्रावधान करता है। किसका? स्थापना और समाप्ति। अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा होगी, और विधान परिषद का गठन करना है तो 171। तो स्थापना कैसे करेंगे? प्रस्ताव कहां पर आएगा? प्रस्ताव आएगा विधानसभा में। प्रस्ताव कहां आएगा? ध्यान रखिएगा, अगर किसी राज्य में विधान पर, अब जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में अगर विधान परिषद बनानी है तो प्रस्ताव कौन लेकर आएगी? विधानसभा। और कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर पारित होकर कहां जाएगा? संसद के पास जाएगी। और संसद कैसे बहुमत से पारित करेगी? साधारण बहुमत से, और उसकी स्थापना कर देगी। समाप्ति अगर करनी है तब भी ऐसे, स्थापना करनी है तब भी ऐसे। समझ में आ गई? अगर मान लीजिए राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, बनानी है, प्रस्ताव विधानसभा ले आएगी, 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। पारित होकर कहाँ जाएगा? संसद। अब संसद बाध्यकारी नहीं है कि भाई विधानसभा ने कह दिया बनाओ, संसद की मर्जी है, बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए। 2009 में अशोक गहलोत ने प्रस्ताव भेजा था, वो अभी तक पेंडिंग में ही पड़ा है। ठीक है, स्थापना कौन करेगी? कैसे? बहुमत से। हटाना हो तो यही प्रोसीजर। ठीक है, अब विधान परिषद एक स्थायी सदन है। स्थायी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सदन भंग नहीं होता है, समाप्त हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद। भंग तो लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं होती, लेकिन राज्यसभा समाप्त नहीं होती। समाप्त सिर्फ क्या हो सकती है? तो निम्न में से कौन सा सदन है जो भंग नहीं, भंग नहीं हो सकता, लेकिन समाप्त हो सकता है? ये भंग भी नहीं हो सकता और समाप्त हो सकता है। ठीक है, भंग तो होगी नहीं, कभी चलती ही रहेगी। समझ में आ गई बात? इसे या तो आप समाप्त करो या आप इसे चलने दो, ये कभी भी भंग नहीं होगी। जबकि राज्यसभा भंग नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा समाप्त भी नहीं होती है, राज्यसभा रहेगी ही रहेगी। किसी भी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या के सब विधान परिषद में कितने सदस्य आएंगे? पहली शर्त ये याद रखिए, किसी भी विधान परिषद में 100 से ज्यादा और 40 से कम नहीं हो सकते। विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम 100 और मिनिमम 40। क्लियर? विधानसभा में कितनी होती है? अधिकतम 500 और मिनिमम 60। इसका कोई अपवाद नहीं है। पहले हुआ करता था अपवाद जम्मू कश्मीर, जिसकी 36 थी, अब वह है नहीं। अब किसी भी विधान परिषद में जो सदस्य होंगे, जो उस राज्य की विधानसभा है, जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान की विधानसभा में सदस्य कितने हैं? 200। तो 200 का 1/3, 1/3, 66, कितना? 66। तो किसी भी विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 होते हैं। कितने होंगे? लेकिन शर्त क्या है? 100 से ज्यादा नहीं
40 से कम नहीं, यूपी में 100 ही है। अगर वहां पर होती तो लगभग 133 के आसपास होती, 133-34 होती। एमएलए और एमएलसी के मेंबर की सैलरी दोनों के बराबर ही होती है। विधायक ही होता है, वो पावर समान होती है दोनों की। सीएम बन सकता है, मंत्री बन सकता है, तो फिर कहां कमी रहेगी। चलो समझ में आ गई बात। योग्यता, विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता आर्टिकल 173 में, जिसमें विधानसभा लिखे हैं हमने, वही अनुच्छेद किसके हैं, अब विधान परिषद के हैं। तो योग्यता वही होती है जो विधानसभा सदस्य की होती है, लेकिन सिर्फ उम्र को छोड़ दीजिए। उम्र कितनी होनी चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। और किस पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो। याद रखिए, विधान परिषद के चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, विधानसभा सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं। योग्यता के बाद निर्वाचन, तो निर्वाचन के लिए अनुच्छेद है आर्टिकल 171। अब देखिए, विधानसभा के सदस्य निर्वाचन होता है इसमें, तो किसी भी विधान परिषद का गठन 2 सदस्यों से मिलकर होता है। एक तो होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। विधानसभा में ये होता है, विधानसभा का प्रावधान चेंज कर दिया है, विधान परिषद में है। तो निर्वाचन कैसे होता है, इसके लिए बनेगा निर्वाचक मंडल। निर्वाचक, उन निर्वाचक मंडल के द्वारा 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। कौन चुनेंगे, विधानसभा के सदस्य। यानी विधान परिषद के 1/3 यानी 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा सदस्यों के द्वारा। 1/3 जो स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके सदस्यों के द्वारा कितने सदस्य चुने जाएंगे, 1/3। 1/12 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा, यानी उनका निर्वाचक मंडल बनेगा, उनके द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 ऐसे लोग जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, स्नातक कर चुके हैं, और स्नातक किए हुए कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए हैं। तो स्नातकों के निर्वाचक मंडल के द्वारा। बहुत समझ में आया कि नहीं है। जैसे 66 है हमारे, तो 66 में 22 विधानसभा के द्वारा, 22 स्थानीय निकायों के द्वारा, 12 पंजे 60, 5 माध्यमिक स्तर स्नातकों के निर्वाचक मंडल के द्वारा, और 6 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा। बचे कुचे कितने, 1/6। कितने, 1/6। तो 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, अब इसके लिए कितने क्षेत्र हैं, 5 लिखा रखे हैं मैंने। साहित्य, विज्ञान, उल्टा सुल्टा मत बोला, क्रम याद करना है बेटा आपको। ये क्रम पूछा जाता है राजा। हाँ, नहीं, साहित्य, विज्ञान, कला। अब बोलिए सहकारिता, और दूसरा क्या है, बोले बात समझ में आएगी नहीं आएगी। विधान परिषद की स्थापना करेगी विधानसभा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, स्थापना संसद करेगी। प्रस्ताव कौन लाएगी, विधानसभा।
तो विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो नोट करिए, आर्टिकल 171 के अनुसार आज पंखा तेज नहीं चल रहे हैं यार, ये तो बंदी कर रखा है। ये अभी तो कर रहा हूं, अकेला काम तक करेंगे, कम करें। चलिए लिखिए। हाँ, हवा को ध्यान है। आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसे उच्च सदन, द्वितीय सदन, विशेषज्ञों का सदन, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों का सदन, वरिष्ठ लोगों का सदन कहा जाता है। वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। विधान परिषद भंग नहीं होती। विधान परिषद भंग नहीं होती, लेकिन समाप्त हो सकती है। हो सकती है। लिखो, आर्टिकल 169 के अनुसार 169, आर्टिकल 169 के अनुसार 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। नीचे लिखो, विधान परिषद की स्थापना के लिए विधानसभा के द्वारा विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। तो संसद
संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। ध्यान रखिएगा, इसे संविधान संशोधन नहीं कहते। कर सकती है। नीचे लिखिए, यही प्रावधान समाप्ति का होगा। यही प्रावधान समाप्ति के लिए होगा। नीचे लिखिए, विधान परिषद की सदस्य संख्या, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 भाग होता है। लेकिन 100 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। राजस्थान में अगर विधान परिषद की स्थापना की जाए तो उसकी सदस्य संख्या 66 होगी। तो उसकी सदस्य संख्या 66 होगी। ठीक है, नीचे लिखो योग्यता। आर्टिकल कौन सा है? हाँ, बोले उतार लो, योग्यता उतार ली। निर्वाचन उतार लो। अब मौसमी लाइट तो फाइन
मुझे स्वाद कम आता है। मैं स्वाद के लिए नहीं खाता, पेट भरने के लिए खाता हूँ, पीता हूँ। मुझे घर वाले सब्जी नहीं चखाते, मुझे स्वाद नहीं आता कि इसमें नमक ज़्यादा है या कम है, मिर्ची ज़्यादा, जैसी हो खा लें। नमक नहीं हो तो डालू नहीं, होए तो फेंकू नहीं। हैं? खा जाऊं, फिर भी 2 हरी मिर्ची लेके खाता हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेरी जीभ के सब तंतु खत्म हो गए हैं। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के निर्वाचक मंडल के द्वारा अब कई लोग तो ये सोचते हैं कि इनके साथ जो रहता है बड़ा सुकून से रहता होगा। कौन? गुरु माता से आके पूछो। नहीं, मैं ऐसा ही रहता हूँ। मैं ना किसी से सुनाता हूँ ना सुनता हूँ। अब मेरे साले की शादी है परसों, लगन टिके हैं 7 तारीख के। नहीं, कोर्स तो अभी चलेगा यार, लंबा है पूरा। अब ऐसे खास थोड़ी, मैं तो कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत जल्दी कोर्स किया आपका। 1/2। हाँ, ये 1/12 है। हाँ, तो 1/12 हो गया ना। हाँ, दोनों 1/12 1/12। नहीं, मैंने 1/2 नहीं बोला, 1/12। हाँ, तो मैंने कोई काम नहीं किया भाई, जो मेरे मुझसे या भाई इस चीज तो कैसा हो जाता है। नहीं चला जाए, तो क्या है कि मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता किसी के मामले में। और सारे ने पूछा दिया कौन सी गाड़ी ले, मैं पूछ ही लेता, खा ले लो ले ले, बैल ले ले। तो मुझसे उन्होंने पूछना बंद कर दिया। ये तो सब में राजी है। अब भाई एक बार बता, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, तुम्हें चलानी, पैसे तुम दे रहे, मुझसे कहीं पूछ रहे हो। अब मांग के लिए पूछना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली में नोट करते नहीं, मेरे में क्या वो अपने घर में नहीं लेता। तो वो यही है सब। कोई सबसे बढ़िया चीज है, जानू में सब चीज है, और मैं इंटरफेयर नहीं करता। गलती से कोई चीज गलत हो जाए तो, कोई कार्ड वार देने हो तो तुम्हारी मर्जी हो, जाग उतरो, नहीं देना मत दो। साले ने कहा जी आज कपड़े खरीदने चलना है। मैं भाई को तो पता नहीं। अब वो लेके गया एक बार, ये कैसा लग रहा है? मैं अच्छा। ये कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा। कि इनमें कौन से लग रहे हैं? मैं दोनों ही अच्छे। तो उसने ही डिसीजन लेना था, तो मुझे क्यों लेके गया? समझ में आ रही है ना? तो बोला जब उनको क्या लेके आना, जब मैं ले लूंगा डिसीजन। सुकून में हूँ ना। मुस्कुराओ। हैं? बेटा जब तेरे भै जाएगो ना, और अगर है गो तो निपट जाएगो। मैं बता रहा हूँ ऐसा कोना है, लेकिन ना रोए नहीं तो नाम बदल दियो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ससुराल से बड़ा प्रेम करते हैं, अति प्रेम करते हैं। एक हमारा मित्र है, वो ससुराल और पत्नी दोनों का भगत है, प्रेम भगत है। वो पत्नी कहीं भी चले जाएगी, पीछे पीछे चला जाएगा। हाँ, एक पल तक के लिए छोड़े।
और ससुराल वाले में कोई शादी फंक्शन होगा, ससुराल में बैठा रहेगा, जब भी जाएगा ससुराल जाएगा और 2-2 3 दिन गुजारेगा। कुछ होते हैं ऐसे, वो रसीले टाइप के होते हैं, उन्हें जिंदगी में ससुराल और पत्नी के अलावा कुछ भी दिखाई। कोई ससुराल के बारे में गाली देते उससे, उसके भैया ने बोला कि यार तू बहुत ससुराल जा, आइंदा मत बोलना, मेरा ससुराल जाऊंगा। तो उसके भैया ने कहा खूब जा, आज के बाद नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा इतनी भी मत जाया कर कि मैं इससे भी ज़्यादा जाऊंगा। मुझे कह रहा था यार बता यार मेरे भैया चिढ़ते हैं मुझसे यार, मैं तो सही कह रहा है, मैं जलते हैं वो तुझसे। हाँ मैं क्यों कहूँ नहीं चलते हैं, उसके मन में आग लगी हुई है उनके प्रति, उसे और आग में केरोसिन डालो, भड़काओ। इसमें जनता नहीं होती, ये अलग अलग टाइप के मंडल बनते हैं। अब जैसे ये तो हो गए, हर 5 साल में चेंज हो जाएंगे, ये तो हर 5 साल में चेंज हो जाएंगे, और ये राज्यपाल मनोनीत करेगा और ये भी नए नए बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसमें आम व्यक्ति नहीं है। तो सर आप बताइए ना, शिक्षक करते हैं काय का लिखा रहा हूं, शपथ लिखिए, शपथ। अरे आ रहा हूं, शपथ। आर्टिकल कौन सा है? राज्यपाल या प्रतिनिधि के द्वारा, राज्यपाल या प्रतिनिधि के द्वारा, यहां प्रोटेम स्पीकर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल वही आर्टिकल 172 है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, विधान परिषद का कार्यकाल, क्योंकि वो स्थायी सदन है। कार्यकाल होता है सदस्यों का। तो नीचे लिखो, विधान परिषद का लिखा हुआ है राज्यपाल या प्रतिनिधि के द्वारा, राज्यपाल या प्रतिनिधि के द्वारा। नीचे लिखो, कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, वो स्थायी सदन है। कार्यकाल नहीं होता, स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाते हैं। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाते हैं। सुनिए, एक साथ विधान परिषद बनी, आएंगे सदस्य, तो पहली बार जब भी कभी विधान परिषद बनी, अब जैसे राज्यसभा बनी थी पहली बार, तो 1954 में लॉटरी निकली थी। तो कभी किसी स्टेट में अगर विधान परिषद बनेगी तो 2 साल के बाद लॉटरी निकाली जाएगी, सभी सदस्यों के नाम पटक दिए जाएंगे, उनमें से एक तिहाई सदस्यों के नाम खींच लेंगे। अब जिनका नाम आ गया उनका पद खाली। अब कोई को है मेरा का ही खाली, मैं नहीं करूँगा ऐसा, खाली करना पड़ेगा, सिस्टम है। अब जब मान लीजिए आज क्या है 2024 में बनी, तो लॉटरी कब निकलेगी? अब ये जो सदस्य चुनकर आएंगे दोबारा, इनका कार्यकाल होगा 2032 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? अब कोई भी चुन के आएगा XYZ, फिर 2028 में दोबारा लॉटरी निकलेगी, इनमें से निकाले जाएंगे आधे,
मतलब 1/3 याद हो गए, तो 1/3 फिर खींचे जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि रिटायरमेंट 26 में निकलेंगे। तो त्याग पत्र दिया तो वो तो आते गए इसकी जगह। सर 26 में निकलेंगे। अब जो 2026 में चुनकर आएंगे, लॉटरी वाले सिस्टम पे है स्टार्टिंग में तो लॉटरी से निकालेंगे। बाद में स्टार्टिंग में तो किससे निकालेंगे? लॉटरी से। अभी अभी मान लो ताजा बनी है और हमको हटाना है, हटा दिए, अब 2028 में निकलेगी एक लॉटरी। अब जो इनकी जगह चुनकर आएंगे वो 2034 तक रहेंगे और बचे कुछ का कार्यकाल ऑटोमेटिक ही हो गया पूरा। अब इनकी जगह जो चुनकर आएंगे वो 2036 तक आएंगे, इनकी जगह चुनकर आएंगे 2038 तक रहेंगे, इनकी जगह आएंगे 2040 तक रहेंगे। ऐसे चालू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर कभी हटाना हो तो लॉटरी निकलती है। ठीक है, नीचे लिखो त्यागपत्र सभापति को 190 जो विधानसभा के हैं वही इसके त्यागपत्र वो हैं। सभापति को विधान परिषद का खुद का कोई सभापति नहीं। तो वही तो सभापति है ये। राज्यपाल बनेगा सर। वो विधानसभा तो विधानसभा अध्यक्ष अलग होता है, सभापति अलग होता है। विधान परिषद के सदस्यों में से कौन क्या बनेगा? सभापति बनेगा, आर्टिकल 182 के अनुसार, है ना। तो नीचे लिखो सभापति को। पदरिक्त विधानसभा अध्यक्ष, पदरिक्त विधानसभा के सदस्यों के समान, इसी में पदरिक्त विधानसभा के सदस्यों के समान ठीक है, विधान परिषद के कार्य हैं। एक बार लिख लो फिर समझा दूंगा। विधान परिषद के कार्य हैं, लिखिए। विधान परिषद नंबर 1, साधारण विधेयक लाए जा सकते हैं। साधारण विधेयक लाए जा सकते हैं। धन विधेयक को 14 दिन रोक सकती है। दूसरा पॉइंट, धन विधेयक को 14 दिन रोक सकती है। विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक, विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को 3+1 माह रोक सकती है। विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को 3+1 माह रोक सकती है। कैसे? हाँ, वो साधारण नहीं है, औरत तो रोक ही नहीं सकती है। अब देखो ऐसे समझिए, विधानसभा है और विधान अगर कहीं पर है तो ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया तो विधान परिषद को 3 महीने में या तो उसे पारित करे या संशोधन के लिए भेजे, कुछ भी करे, 3 महीने के अंदर अंदर अनुमति देनी होगी। अगर इसने 3 महीने के अंदर कुछ भी नहीं किया तो विधेयक पारित हो जाएगा। समझ में आ गई? विधानसभा ने कोई विधेयक भेजा, विधान परिषद ने रोक लिया, 3 महीने के बाद वो अपने आप ही पारित हो जाएगा। लेकिन अगर विधान परिषद ने कुछ संशोधन करके वापस भेज दिया
और ये विधेयक दोबारा वापस आ गया तो 1 महीना और रुक सकती है। अब 1 महीने के अंदर अंदर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ अनुमति देने के अलावा। परमिशन देगी ही, सब नहीं दे तो मत दे, वो अपने आप क्या हो जाएगा, पारित। ठीक है। और बाकी बढ़िया रियो मुक्ति मिली है। बुखार आ गो। अब एक चीज और समझ लो इसमें, सभापति और उपसभापति जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनमें से चुने जाएंगे। हमने वहां लिखा था कि विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल नहीं होता, नई विधानसभा के गठन तक होता है। यहां नहीं होता, यहां तो 6 वर्ष रहेगा। कितने वर्ष रहेगा? क्यों? क्योंकि वो सदस्य हैं और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। इसलिए हमारे यहां सभापति का कार्यकाल भी कितना होगा, और 6 वर्ष रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि विधान परिषद भंग नहीं होती, इसलिए ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं होती, तो ये परमानेंट ही चलते रहेंगे। इनका नाम नहीं आएगा, इनका नाम नहीं आएगा। और बाकी कल क्या पढ़ेंगे हम? राज्य मानवाधिकार आयोग या आरपीएससी या दोनों भी हो सकते हैं। अब बचा क्या?